मुद्दत हफीज मौलाना मोहम्मद अकमल भाई का कत्ल किया गया मार्च 2024 में, और जून एंड में 3 महीने में चार्जशीट बातें। चार्जशीट में बीके अल्ताफ जो इधर का केएमडीसी का चेयरमैन, उसका नाम नहीं है। कैसे नहीं है? उनका बीवी का कल एक स्टेटमेंट देखा मैं, मरहूम हफीज साहब के बीवी का एक स्टेटमेंट में था कि भाई नाम नहीं है। 3 महीने में कैसा हो जाता है नाम निकालना? तो इसमें अक्यूज है, ये पहला नंबर 1 बशीर अहमद, बीके अल्ताफ, दूसरा परवीज इब्राहिम, 5 जने फैजान अहमद, ऐसा डाले थे। इसे 5 को 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 5 को 3 कैसा बनाया गया? 3 बनाना, 2 बनाना इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है। जो कंप्लेनेंट दिया गया इनकी जो भी है, इनकी बीवी कंप्लेनेंट के ऊपर है, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लेना चाहिए। तो कैसे ये लोग पुलिस का क्या हुक्म चलाते हैं कि भाई इसमें निकाल दें? निकालना हो तो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे निकालना है, क्योंकि उन्होंने गलत बोली है, इसका हस्बैंड मरा नहीं, हाँ ये मरहूम नहीं मरा, वो जिंदा है करके बोलना है, पुलिस साबित करना है। जब तक वो सच्ची है बात, औरत जो कंप्लेनेंट सही है और मरहूम जो मरा सही है, उसमें झूठ हो नहीं सकता है। पुलिस का कुछ नहीं चलता है, ना कोर्टों का चलेगा। इसमें एविडेंस इन्होंने बोला, एविडेंस में मालूम है, इन्हें वीडियो छोड़े, वीडियो के साथ चिट्ठी भेजे, चिट्ठी के साथ फोन में बोले, उसके बाद जो भी करा, बशीर जो कारपोरेटर है जो भी किया, बशीर के साथ इन वीडियो बनाया, जो भी बनाया वो किसी को दुनिया में पता नहीं है। जो मरहूम हस्बैंड का, उनकी बीवी को पता है मेरा मर्द मरा, क्या मारा गया, कत्ल किया, क्या हुआ। इसके अंदाज पे बगैर इंक्वायरी, बगैर कोर्ट के सामने एविडेंस लिए के ये इसको कैसा छोड़ा गया? बीके अल्ताफ नंबर 2 अकीस को एफआईआर से नाम निकाला है तो चार्जशीट डाला गया। तो कब निकलता है एफआईआर से नाम? एक तो बी रिपोर्ट डालना, बी रिपोर्ट डालना है तो सब इंस्पेक्टर साइन करना, इंस्पेक्टर करना, एसीपी करना, डीसीपी करना, लास्ट में ऐसे केसों पर कमिश्नर भी साइन करना पड़ता है। तो इसलिए बी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट नहीं डाला तो चार्जशीट डाला। चार्जशीट में स्ट्राइट सब इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फाइल कर सकते हैं साइन करके, तो किसी का साइन नहीं है। तो मरहूम का बच्चा अपना बाप का खून का पंजा रखते हुए गलियों में हर बच्चों को बता रहा है मेरा बाप का खून है, मेरा बाप के कपड़ों का खून है, स्कूलों में बता रहा है। मगर आज कोर्ट के अंदर, कचहरी, पुलिस थानों के अंदर ऐसे ये तरीका हो रहा है, बीवी का कंप्लेनेंट बीवी खत्म कर सकती है। इन्हें बीवी जो कंप्लेनेंट दिए, बीवी को मालूम है हस्बैंड क्या बोलता है, क्या बोला है। पहले हदीस आगे उनसे बढ़कर कंप्लेनेंट देने वाले मरहूम के बाद, मरा बाद, कत्ल के बाद, मर्डर के बाद कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता है घर के अंदर। जब ये औरत नहीं बोली, कंप्लेनेंट के को कोर्ट के अंदर लेके नहीं गए, कंप्लेनेंट का एविडेंस नहीं लिया गया, कंप्लेनेंट को क्रॉस से काउंटर नहीं किया गया, ये तमाम के पहले कैसा इन चार्जशीट से निकालते हैं? जैसा आप 3 महीने में कैसा हो जाता है हर चार्जशीट, हर दुनिया का, हर मर्डर के बाद तकरीबन 12 साल 15 साल होता है। मेरे नबी के ऊपर जो बोला गया, बी नवीन जो भी है वो हरामखोर है, उसका आज को तकरीबन 6 साल हो गया। ये एक स्टेटमेंट अभी बाहर नहीं निकाला, इन्हें बोला क्या नहीं बोला, उसको फांसी सजा देना है नहीं देना है, नहीं 6 साल बंद है। तो ये चीज कहां है? मंसूर अली को 40 दिन में, 30 दिन में छोड़ा गया, मंसूर अली को कोर्ट से छोड़ा गया, उसके बाद का मजा, पूरा मजा ही है उसका। इस मैं आलम पाशा के कर्नाटक में कहां करूं, क्या करूं, कैसे करूं? आलिम का इंतकाल हुआ, एक आलिम का कत्ल हुआ, कौन सा आलिम जबान किया, कौन सा ये हाफिज मोहम्मद अकमल भाई का कत्ल में कौन सा आदमी आवाज निकाला 3 महीने में? तो ये माँ का और ये इद्दत का टाइम खत्म नहीं हुआ, ये औरत का। इसके अंदर ये आदमी का कत्ल कौन किया उसको आलम पाशा को मालूम नहीं है, मंत्री को मालूम नहीं है, मैसूर के पूरे जनता को मालूम नहीं है। तो सिर्फ औरत को पता है, बीवी को जो कंप्लेनेंट बनी है उसके अंदाज से ये जो चीज निकाला है। 037/2024 में केस रजिस्टर हुआ। तो जून के लास्ट में 3 महीने में चार्जशीट फाइल हुआ। चार्जशीट में वो नाम नहीं है, हम देखा नहीं, अभी चार्जशीट में नाम नहीं है। मुझे उम्मीद है
ये औरत को इंसाफ मिले, ये मरहूम के ऊपर उसकी रूहानी के लिए उसकी रूहानी की ग़िज़ा ये है कि भाई उसके ऊपर इंसाफ बख्शे। तो अब नहीं तो मरहूम वो उधर तड़पेगा, ये बच्चे मासूम बच्चे तड़पेंगे। उनके घरों में क्या हो रहा है, एक रात एक घंटा क्या हो रहा है, कोई आलिम को पता है क्या? यानी मोहम्मद अकमल के घर में आज क्या सितम हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। आलम पाशा चाहता है, आलम पाशा विनती करता है, ये औरत इनके कंप्लेनेंट कौन भी हो आलम पाशा को कांटेक्ट करें। उधर का सोशल मीडिया है, उधर का दूसरा जो भी मीडिया है, जिसको इंसानियत चाहते हैं आलम पाशा को कांटेक्ट करिए। बोलेगा चाहे 25 एडवोकेट जनरल बैठ जावे, चाहे दूसरे कौन भी बैठ जावे, चाहे पुलिस के ऊपर का कलम लेके वो साइन करें, हमें इनके लिए दुआ करेगा। हमें इनको कहां से इनका एविडेंस होगा, कहां से करना है। कंप्लेनेंट जो किया है, जो अभी अग्रीव्ड है, एलिगेशंस जो लिखा है, हाथ से साइन किया है, उनके हाथों से, यानी दूसरों के हाथों से भी करा सकता हूं, मगर मैं इनके हाथों से कराएंगे। अभी इसमें जो अरेस्ट नहीं हुआ है उसको अरेस्ट करवाएंगे, जो मैं अरेस्ट नहीं हुआ है उसको भी अरेस्ट करवाएंगे। मुझे जो चीज है, हमें भाई बनेंगे। ये मेरे भाई का हाफिज मोहम्मद अकमल के भाई बनेंगे, ये जो बीवी है उनके भाई बनेंगे। बनके हमें उनके तमाम चीजों को, उनको दर्द की दवा देंगे। वो दवा है कि भाई जो खून का पंजा है, खून के हथियार आज भी लेके अपने प्रोटोकॉल में, वो ये जो पुलिस उसको हथकड़ी डालना है, वो पुलिस के स्टन गनों के साथ फिर रहा है, उसको हम जेल के सलाखों में डालना है। जो लोग आप मेन अक्यूज उसमें हैं, क्या पता है क्या मैसूर में किसी का भी खून ऐसा हो जाएगा? बोलते हैं पर्सनल फाइट है, किसी का खून खुददार है, सच आदमी को अरेस्ट नहीं किया है, गलत है। हमें यही कंप्लेनेंट के हाथ से ये तमाम हमें पकड़ाएंगे तो जरूर पकड़ाएंगे। यहां तक मैं ताकीद है मेरा, ये भी कंप्लेनेंट नहीं हुआ, कंप्लेनेंट नहीं करी तो भी आलम पाशा कर सकता है। तो इसमें जो कंप्लेनेंट भी ऐसे केस में नहीं, ये मेरी बहन है, ये खून का कर्रा शोहर का उनके कपड़ों से, उनके हाथों से अभी सूखा नहीं है, इनसे हमें कभी डाउट नहीं करेगा। कभी ऐसे लोग बन भी गए, खिलाफ अपने विटनेसेस बन भी गए, तो भी आलम पाशा के पास अल्लाह वो इल्म दिया है, वो अखलाक दिया है, वो अखलाक से हमें पूरों की सजा लेके देंगे। हमें कभी भी देखेगा, मरहूम का देखेगा, मरहूम की वकालत लेगा। जब हाफिज अकमल साहब की वकालत में खड़ेगा, जब तक कोर्ट वो लिखेंगे, रिस्पेक्टेड कोर्ट्स लिखेगी नहीं बीके अल्ताफ के पास ये होगा, ये नहीं थे, ये नहीं करे। बीके अल्ताफ नहीं हो तो कारपोरेटर नहीं है, कारपोरेटर नहीं हो तो वो चीज नहीं ना, बशीर जो भी है वो नहीं होता है। जो वीडियो के लाख आदमी को पहुंचा वो वीडियो तो कन्फेशन है, और वो वीडियो की सच्चाई क्या है, किधर है, ये तमाम देखेगा। पूरे मैसूर के लोग खड़ेंगे, नहीं तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? लोग विटनेस में खड़ेंगे, जवाब देंगे, कटखटे पे खड़ेंगे, आलम पाशा खड़ेगा, आलम पाशा भी विटनेस बनेगा कि भाई ये चीज हुआ है। पता है आलम पाशा को कैसे होता है, चाकू कैसी बनती है, तलवार कैसा बनता है, पता नहीं क्या? मिट्टी में बनती है क्या? तब ऐसा ये आदमी को मारा गया, कौन मारा गया, कैसा मारा गया, क्यों मारा गया, यहां तक बीबीएमपी ऑफ मैसूर का विटनेस होगा, कमिश्नर ऑफ बीबीएमपी कोर्ट में देगा कि भाई कोर्ट बीबीएमपी को क्या रिक्वेस्ट किया था, ये मरहूम क्या रिक्वेस्ट अमल किया, बीबीएमपी क्या नहीं, किसके नाम से किया था, बीके अल्ताफ के नाम से किया था क्या नहीं? कमिश्नर ऑफ बीबीएमपी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आके अपना विटनेस पेश करेगा। हमें कोर्ट को लाएंगे, केस को लाएंगे, ये तमाम ये औरत को, मेरे मरहूम भाई को, ये मेरी बहन को, इनके बच्चों को, हमें अल्लाह से चाहते हैं इंसाफ मिले, जरूर कोर्ट ऑफ लॉ देगा। कोर्ट ऑफ लॉ से डरने का नहीं है। हिंदुस्तान की कोर्ट ऑफ लॉ, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आलम पाशा अपनी चीज अपनी मेहनत से काम करेगा। मेहनत से हमें विटनेस है, इसमें हमें विटनेस भी बनेंगे। जो हादिसे में कमिश्नर ऑफ अपने बीबीएमपी को लाएंगे, तमाम पीपुल ऑफ मैसूर को विटनेस लाएंगे, तो ये 4 लोग की जगह कम से कम 40 लोग अक्यूज बनेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, ये मरहूम को सुख देगा,
जन्नत देगा, इनकी बीवी को आराम देगा, ये कंप्लेनेंट का बुलंद होगा कोर्टों में। ये गलत किया गया है, 70-80 दिन में हमें देश के कोर्टों को पूछा जाएगा, 20-25 दिन में चार्जशीट पड़ेगा क्या, हम भी पढ़ा क्या। वो खुद ही एक अपना विटनेस है, वो खुद ही एक एविडेंस है कि भाई इसको कराया गया। कौन? अल्लाह वली लोग, जो अल्लाह डायरेक्ट ताल्लुकात मैसूर के ऊपर रखा था, वो इलाके के ऊपर रखा था, वो मिट्टी के ऊपर रोशनी डाला था, अल्लाह वलियों को बनाया। इस जगह पे ये हादिसे जो हो रहे हैं, हमें इसको केस चलाएंगे, केस बनाएंगे। मगर ये लोग को भी मांग है, उधर के लोगों को जिम्मेदारी है, मेरे पास ये लोगों को लाए बोले, वरना हम वो कोर्ट में जरूर पेश होंगे। डर किसी का कोई बात का नहीं है। कंप्लेनेंट का चलता है, वो कंप्लेनेंट आलम पाशा भी बन सकता है, मैसूर का हर आलिम भी बन सकता है, मैसूर का हर इंसान जो मुसल्ली होता है वो बन सकता है। जब आलिम बोला वोट डालने चले गया, जो एक आलिम का खून आप बिछा दिया आपके आंखों के सामने, तो आपका एक अल्लाह के सामने एक विटनेस नहीं देगा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा, क्या सूरत दे बताएगा। लोग आना है, जो आदमी सर पे सजदा करता है सर से, ये लोग ये चीजों को साक्षी बनेंगे, विटनेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। पूरे तमाम 50 लाख 75 लाख मुसलमानों के लिए आलम पाशा सिर्फ ये भी काफी है, देंगे। हमें उनकी बीवी कंप्लेनेंट को हमें दिल से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप आगे आइए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वहां के कोर्टों में हम भी चीज आएंगे पूरे उठाएंगे। और कभी कभी हमारा वादा है, आलम पाशा का ऐसा हो गया, कोई इंसान आने की जरूरी नहीं, वो इंसाफ हम अल्लाह से मांगेंगे, ये तकलीफ का इंसाफ हम अल्लाह से मांगेंगे। आज अल्लाह को हम सूरत बताना है तो ऐसे मजलूमों को के साथ हम खड़े रहेंगे।